ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। लास्ट वाला वीडियो हमारा देखा होगा आपने, हमने। और अब तो जैसे हम टॉपिक में चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ में आने लगा होगा। अभी तक बहुत सिंपल सिंपल टर्म पढ़ा हमने, लेकिन आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन वीडियो में इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है? चाहे 20 मिनट लग जाए, 15 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम्पल देके चलना है, समझना है। और मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में नहीं समझ पाते हैं, और उनको एग्जाम्पल देता हूं मैं इस तरह से ताकि समझ में आ जाए। और मैं वही एग्जाम्पल दूंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को लेंथी किया जा सकता है, हम किसी रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कितने सारे एग्जाम्पल रटोगे आप? अभी तो इंसान हो ना, नहीं रट सकते ज्यादा। तो उसके लिए क्या किया ना कि एक पैटर्न बना कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, आप डेफ जाइए अलग बुक से, किसी कोचिंग की बुक को ज्वाइन पढ़िए, कोई रेफरेंस बुक पढ़िए, है ना, तो वो अलग चीज है, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी देखना बेटा। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा आज इन टॉपिक में, वो सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा, वो आपको करना होगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, लॉकडाउन में मजे ले रहे होंगे, घर में खा पी रहे होंगे अच्छे से, है ना बेटा? सही बात है। चलो तो करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था स्पीशीज के बारे में, ठीक है, तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे। 1 by 7 कैटेगरी आज ही कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज। ने बताया था आपको कि लोएस्ट कैटेगरी होता है स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है ना, ऑफ क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनमें सिमिलरिटी बहुत अधिक होगी, ठीक? अब देखते हैं क्या डेफिनेशन करता है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर कॉल्ड स्पीशीज। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, है ना, और फंडामेंटल सिमिलरिटी होगा। जैसे एक बकेट लेते हैं बेटा, एक बकेट है ना, उसमें हमने 5 आलू डाल दिए। पांचों आलू जो होगा ना वो सिमिलर फीचर शो करेगा। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तो वो साइज में अंतर होगा, अलग चीज है। जो न्यूट्रिएंट एक आलू कंटेन करता होगा वही न्यूट्रिएंट दूसरा आलू भी कंटेन करता होगा। कलर भी सेम होगा, ऑरिजिन सेम होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें वो सेम होगा, एवरीथिंग कॉमन सिमिलरिटी होगा। डिफरेंसेस बहुत रेयर, बहुत कम। लेकिन अगर उसी बकेट में हम 5 ब्रिंजल बैगन डाल दें, उसी में अगर हम टमाटर डाल दें, तो बेटा डिसिमिलरिटी आएगी नहीं आई? आलू बैगन में, आलू टमाटर के बीच में आई ना? तो वो चीज हम बात कर रहे हैं। तो स्पीशीज जो होंगे, तो सारा पोटैटो एक स्पीशीज, सारा टोमेटो एक स्पीशीज, लेकिन पोटैटो टोमेटो का स्पीशीज अलग। तो वही कहना है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी समान होगा, दैट वी कॉल द स्पीशीज। ये तो हो गया। एनसीईआरटी डेफिनेशन करता है बेटा, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। इंडिविजुअल और ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन कर ले एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, वो भी कैसा? तो फर्टाइल, जो आगे चल करके वो भी अपने बच्चे को जन्म दे दे, वही कहलाता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने डॉग है सब एक स्पीशीज है, करता है वो। जितना कैट है वो सब करेंगे। पोटैटो के बीच में ही होता है, क्या कहते हैं उसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या उसमें एसेक्सुअल हो जाएगा, बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोटैटो ही होगा, है कि नहीं? तो मैंगो जितना है सब मैंगो के बीच में होगा। रोज फ्लावर है तो रोज फ्लावर के बीच में होगा। ऐसा होगा कि पॉलन ग्रेन ऑफ चाइना रोज कम्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ रोज, तो रिप्रोडक्शन वही फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं। कभी डॉग और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली कभी रिप्रोडक्शन करता है? देखो रोड पे छोड़ दो दूसरे को अकेले, कभी नहीं जाएगा। चाहे कितनी सुंदर बिल्ली क्यों ना हो जाए, कुत्ता से पीछे नहीं जाने वाला है। लेकिन देख लो, कुतिया बेकार भी होगी ना अगर, तो कुत्ता उससे पीछे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता है। खैर, हम आते हैं वही कह रहा है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशीज। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, है ना? जैसे अलग अलग स्पीशीज कर लेते हैं रिप्रोडक्शन, कर लिया तो क्या बच्चे भी आएंगे, लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा। आंसर म्यूल, है ना? घोड़ा, ये गधा घोड़ी में हो जाता है ना? तो हॉर्स एंड डोंकी बीच में जब रिप्रोडक्शन हो गया, दोनों अलग स्पीशीज है, तो रिप्रोडक्शन हुआ, बच्चे भी आए, बट दैट म्यूल इज नॉट अ फर्टाइल, वो इनफर्टाइल, स्टेराइल होता है। तो एक्सेप्शन तो हुआ रिप्रोडक्शन वाला, लेकिन फिर भी उसका बच्चा म्यूल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है? तो ये डेफिनेशन सही रहा। फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। साइंटिस्ट हैं, आपके बड़े हैं,
अंकल उनके नाम के आगे लगा सकते हैं क्या, अर्नेस्ट मेयर, मेयर अंकल लोग बोलता है। तो मेयर साहब हैं जो कि ये स्पीशीज टर्म दिया था इन्होंने, टर्म स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, पूरा नाम है इनका। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक दो बार करके। मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक स्पीशीज से बिलोंग करने वाला जितना मेंबर होंगे सब में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, डिफरेंट हो नहीं सकता है ना। आपको आइडिया होगा क्रोमोसोम कि 12 क्लास 9 आपने पढ़ा, जैसे ह्यूमन बीइंग हम और हमें देखने वाले जितने लोग हैं सब में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट सेम होगा बेटा। आप हमें देख रहे हैं ना, तो आप में भी 46 क्रोमोसोम है, हमें 46 क्रोमोसोम है। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन आते हैं, तो बात की बात है जैसे कि जेंडर जिनका क्या बोलते हैं उसको, ट्राई जेंडर जो हो जाते हैं, हमें 46, आप में 46, किसी 45 में मिलता है, किसी 47, तो वो इंसान स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर शो करेगा। ये सब तमाम बातें, खैर वो बात की बात है। अब हम 46 है ना, तो इस पृथ्वी पे सब कोई प्लांट कोई एनिमल नहीं है 46 होगा, बिल्कुल नहीं। हनी बी में 32 क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम, ठीक है। दुनिया में और कोई नहीं होगा ऐसा कोई एनिमल या प्लांट जिसमें कि 32 क्रोमोसोम होंगे। इज दैट क्लियर? तो क्रोमोसोम नंबर सारे स्पीशीज का सेम होता है, हर स्पीशीज का अलग अलग होता है, सेम नहीं। अगर सेम हो गया ना, जिन दो इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर सेम वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, बस इतना जानना कॉन्सेप्ट। खैर आगे बढ़ते हैं लोग। तो मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है बेटा यहाँ पे। पोटैटो, आलू, सब जानते हैं, ये मकई है, कोई ये मत समझना कि भुट्टा मकई जो होता है जिसको लोग मेन बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं बेटा, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट का मकई, ठीक है। पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, मकई सोलेनम निग्रम, ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना, डॉग कैनिस फैमिलियरिस, लायन पैंथेरा लियो, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, लियोपार्ड पैंथेरा काइटस। ये इतना साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा। देखो हमने साइंटिफिक रूल फॉलो किया है नोमेनक्लेचर के लिए, जीनस नेम, स्पेसीज नेम, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ठीक है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, तो आप भी फॉलो करना बेटा। अंडरलाइन भी मैंने किया है इसको, ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो ये हो गया स्पीशीज। तो एक डेफिनेशन बस स्पीशीज का याद रखना है, बाकी सारा डेफिनेशन खुद याद हो जाएगा। देखो जैसे कि जीनस, क्या लिखा मैंने, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यहां लिखा मैंने ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। कई सारे स्पीशीज मिलकर क्या बन गए जीनस। एज फॉर एग्जांपल हमने ये स्पीशीज नेम है ना, ये स्पीशीज नेम बेटा, स्पीशीज, और ये जीनस नेम। देखो ट्यूबेरोसम निग्रम मेलोंजिना स्पीशीज है, अलग अलग स्पीशीज, लेकिन तीनों का जीनस तो सेम है बेटा, सेम है कि नहीं है। हमने लिखा इसलिए एग्जांपल में सोलेनम, सोलेनम एक ऐसा जीनस है जिसमें कि ट्यूबेरोसम कोमा निग्रम कोमा मेलोंजिना और भी है दो, बस इतना मैंने लिखा अभी। तो ये सब एक स्पीशीज में है सोलेनम। पैंथेरा एक जीनस है ना, इसके अंदर कौन आया, लियो, लायन, टिग्रिस और पैंडस। तो बेटा ये देखो आया ना तीनों, तो अलग अलग स्पीशीज मिलके एक कॉमन जीनस बनाया, आंसर पैंथेरा। तब लिखा ना ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज कॉल्ड द जीनस, तो वही चीज है इसमें। तो जो इसका मतलब है कि कई सारे स्पीशीज मिलके क्या बन जाते हैं, जीनस बन जाता है। यार समझ आ गया जीनस। कुछ टर्म्स लिखेंगे बेटा, यहां देखना अभी आप ध्यान देना, ये दिख रहा हो उम्मीद करते हैं, बस इस पॉइंट को देखना, जीनस कंप्लीट कर दूंगा। कुछ टर्म्स है, एक टर्म है मोनोटिपिक जीनस, किसको बोलते हैं, मोनोटिपिक जीनस। मोनो मतलब एक, टिपिक टाइप, ऐसा जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज होगा। जैसे यहाँ देखो सोलेनम कितना सारा स्पीशीज है, पैंथेरा कितना सारा स्पीशीज है, ऐसे कुछ स्पीशीज जीनस हैं जिनमें एक ही स्पीशीज होता है, आंसर का होमो सेपियंस। मतलब इसका अगर बात लिखेगा हम, जीनस विथ ओनली वन स्पीशीज, जीनस विथ ओनली वन स्पीशीज, जीनस विथ ओनली वन स्पीशीज। एग्जांपल होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। होमो एक जीनस है, इसका एक ही स्पीशीज है, प्योर को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बेटा है पॉलीटिपिक जीनस, पॉलीटिपिक जीनस। पॉली मतलब मैनी, तो क्या हुआ, जीनस विथ मैनी स्पीशीज, जीनस विथ मैनी, ये ना क्या होगा। इसका एग्जांपल
सोलेनम दे दें, पैंथेरा दे दें, दोनों जीनस है बेटा, दोनों क्या है जीनस, और बहुत सारे स्पीशीज में इसे क्या होता है हमारा पॉलीटिपिक जीनस। तो दिक्कत यहाँ है। अब हम जीनस पढ़ लिए, अब फैमिली पढ़ लिए, ऑर्डर पढ़ लिए, तो इसको आप नोट कीजिए। यस ओके बेटा, तो तीसरा हम स्टार्ट करेंगे फैमिली। जीनस आपने कंप्लीट कर लिया है ना, अब फैमिली है बेटा, तो इसका भी डेफिनेशन वही होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। तो देखेंगे हम एग्जांपल वही देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया रखा है, ठीक है बेटा। तो देखो फैमिली का डेफिनेशन होगा ग्रुप ऑफ है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस कॉल्ड फैमिली, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखो एग्जांपल। अभी हमने पढ़ा ना सोलेनम, सोलेनम, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आ गया बेटा, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मकोई भी आते हैं, है ना, ठीक। एक होता है बेटा धतूरा, धतूरा साइंटिफिक नेम होता है धतूरा, 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 ठीक है, सॉरी DATUR धतूरा। एंड पिटूनिया, पिटूनिया इज द जीनस, ऑर्नामेंटल प्लांट है बेटा पिटूनिया, पिटूनिया इज द ऑर्नामेंटल प्लांट। सोलेनम, धतूरा एंड पिटूनिया। तो आपको जो मैंने लिखाया सोलेनम का जितना एग्जांपल लिखाया, जितने स्पीशीज को ध्यान रखना पड़ेगा, धतूरा का धतूरा याद रखना पड़ेगा, पिटूनिया से पिटूनिया याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये आर कम्स अंडर कॉमन फैमिली। इन तीनों का फैमिली कॉमन है, तीनों जीनस है बेटा, कॉमन फैमिली, फैमिली कॉल्ड, उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। तो सोलेनेसी जो फैमिली, इसके अंदर कौन आया, सोलेनम आया, पिटूनिया, धतूरा, तीनों आ गए। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रिलेटेड पोटैटो, ब्रिंजल कम्स अंडर अ फैमिली, तो आंसर होगा सोलेनेसी। आपको वैसा आपने बताया नहीं कि पोटैटो का फैमिली सोलेनेसी, कैसे बताया, सोलेनम बताया ना, बस। तो सोलेनम बताया तो वही है ये। तो सोलेनम के जो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा अवश्य में। तो पहला एग्जांपल सोलेनम, धतूरा एंड पिटूनिया जो है ये तीनों एक ही फैमिली में आ गए। पिटूनिया कौन फैमिली, सोलेनेसी। इज इट क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, पहला एग्जांपल तो हो गया, सेकंड एग्जांपल एक होता है बेटा एलियम। ओनियन का साइंटिफिक नेम बेटा एलियम कॉल्चिकम, एलियम सेपा, सॉरी एलियम सेपा इज द ओनियन का साइंटिफिक नेम बेटा, एलियम। एंड कॉल्चिकम, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ये क्या बेटा, ऑर्नामेंटल प्लांट, दोनों जीनस। कम्स अंडर कॉमन फैमिली, कॉमन फैमिली called Allium colchicum, Liliaceae, L-I-A-C-E-A-E, Liliaceae, Liliaceae, Liliaceae is the name of the family, Liliaceae is the name of the family, और ये एक हमारा इसके अंदर जीनस है एलियम कॉल्चिकम, ओके। एंड द थर्ड एग्जांपल इज बेटा डॉग। डॉग का क्या नाम लिखते हैं, कैनिस फैमिलियरिस ना, फैमिलियरिस ये लिखते हैं बेटा ना, कैनिस फैमिलियरिस। ये इनका कम्स अंडर फैमिली, इनका फैमिली का नाम है फैमिली कैनिडे, कैनिडे। तो कैनिडे इज द नेम ऑफ द फैमिली, इसके अंदर बस डॉग आते हैं, कौन, डॉग। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, फैमिली क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे बेटा हम लोग नंबर 4। फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर का डेफिनेशन वही सेम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। एग्जांपल देखेंगे बेटा, इसका एग्जांपल देखेंगे ना, देखो फैलिडे ऑफ कैट, अब देखो फैलिडे ऑफ कैट, कैट का
जो फैमिली है इसका नाम क्या है? फेलिडे। अब हम लिखाया नहीं उधर, लेकिन यहाँ लिखा है तब याद रखना पड़ेगा। फेलिडे इज द फैमिली ऑफ कैट। बेटा कैट कौन सी फैमिली में है? फेलिडे। डॉग आया कैनिडे। क्लियर हो गया? कैट आया फेलिडे, तो फेलिडे ऑफ कैट, ओके, एंड कैनिडे ऑफ डॉग, एंड कैनिडे ऑफ डॉग। तो डॉग का तो लिख ही दिए बेटा हम लोग, कैनिडे ऑफ डॉग, ठीक है। कम्स अंडर, इन दोनों का कम्स अंडर कॉमन फैमिली, सॉरी कम्स अंडर कॉमन ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होगा, एंड दैट वी कॉल, क्या नाम होगा? कार्निवोरा, CARNIVORA, कार्निवोरा। तो कार्निवोरा इज द ऑर्डर बेटा, ऑर्डर। कार्निवोरा क्या बेटा? ऑर्डर, इसके अंदर कौन है? फेलिडे ऑफ कैट एंड कैनिडे ऑफ डॉग। तो क्वेश्चन आएगा कि डॉग एंड कैट का फैमिली ऑर्डर का नाम बताइए। तो कार्निवोरा इज द ऑर्डर जिसके अंदर कौन है? डॉग एंड कैट, यानी फेलिडे कैनिडे इज द फैमिली। किसके अंदर आए? कौन से ऑर्डर? कार्निवोरा के अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो उसको नोट कीजिए। ओके बेटा, देखो ऑर्डर था ना, बताया फेलिडे ऑफ कैट एंड कैनिडे ऑफ डॉग कम्स अंडर कॉमन ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा। नेक्स्ट एग्जांपल और दिया मैंने, कॉन्वोल्वेसी, कॉन्वोल्वेसी है, सॉरी कॉन्वोल्वेसी, CONVOLVULACA, कॉन्वोल्वेसी। इसके अंदर स्वीट पोटैटो आता है बेटा। अब कौन कौन आता है नहीं पता, आएंगे बहुत सारा, हमने बस एक ही लिखा स्वीट पोटैटो, एग्जाम में वही स्वीट पोटैटो ही पूछेगा, इसलिए आते हैं बहुत सारा, बस मैंने स्वीट पोटैटो लिखा इसलिए। तो कह रहा है कॉन्वोल्वेसी, स्वीट पोटैटो इसके अंदर आएंगे। कॉन्वोल्वेसी इज अ फैमिली, ठीक है, एंड सोलेनेसी तो पढ़ लिए हैं, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, धतूरा, पिटूनिया, ठीक है, आर इंक्लूडेड अंडर अ कॉमन ऑर्डर पॉलीमोनियम्स, ठीक है। तो पॉलीमोनियम्स इज द ऑर्डर जिसके अंदर कौन आएंगे बेटा? है ना, स्वीट पोटैटो एंड सोलेनेसी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टोमेटो या पोटैटो, पिटूनिया कम्स अंडर अ कॉमन ऑर्डर, आंसर पॉलीमोनियल्स। तभी आप ये नहीं कहिएगा कि सर आपने ये नहीं लिखाया कि पॉलीमोनियल्स में पोटैटो टोमेटो भी आते हैं, क्योंकि हमने लिख दिया पॉलीमोनियल्स के अंदर सोलेनेसी है। समझ रहे बात को? ओके, आगे बढ़े। पांचवा है ग्रुप क्लास, हमने लिख दिया पहले, क्लास है, डेफिनेशन वही, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड द क्लास, ठीक है। एग्जांपल रोडेंसिया, नया ऑर्डर है बेटा, हमने रोडेंसिया एक ऑर्डर है, यहां नहीं लिखा है, घबरा नहीं, बट यहां लिख रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए कि रोडेंसिया एक क्या है? ऑर्डर, जिसके अंदर कौन आया? रैट। पता है रैट का बहुत अच्छा नाम है साइंटिफिक नेम, आपको याद होगा, रैथस, रैथस, जिसका जीनस स्पीशीज सेम होता है, ठीक है, रैथस, रैथस, रैट। पिरामिड्स, पिरामिडा, कोई इसको प्राइमेट्स भी पढ़ते हैं, हम अपना अंदाज में पढ़ते हैं पिरामिडा, जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ह्यूमन बीइंग, चिंपैंजी सब आ जाते हैं बेटा पिरामिड्स में। आई बात समझ में? पर डॉग नहीं आता है, वो नहीं आता, कॉ वगैरह नहीं आता पिरामिड्स में, याद रखिएगा। पिरामिड मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ह्यूमन बीइंग, चिंपैंजी सब आ गए। एंड कार्निवोरा, कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है, हमने पिरामिडा यहाँ नहीं लिखा है कहीं, बट यहां लिख रहा हूं पिरामिड एक ऑर्डर है जिसके अंदर ये सब आ गए, आप याद रखना, ठीक है। एंड कार्निवोरा बता ही दिया मैंने, जो कैट एंड डॉग आर प्लेस्ड अंडर सेम क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया इज अ क्लास जिसके अंदर में रोडेंसिया, रैट भी आ गए, पिरामिडा भी आ गया, एंड कार्निवोरा भी आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही चीज है। तो हमारा समझ आ गया क्लास बेटा। आगे जब आगे जो नेक्स्ट है क्लास के बाद क्या होगा? फाइलम, फाइलम या फिर डिवीजन। तो बेटा हम बता दें आपको ये बात बाबू कि फाइलम इज द वर्ड यूज्ड फॉर द एनिमल और डिवीजन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एनिमल एंड प्लांट। फाइलम जो है टर्म फाइलम जो होते हैं यूज्ड फॉर एनिमल, दिख रहा है ना यहाँ से बेटा दिख रहा होगा, ठीक है। एंड डिवीजन इज यूज्ड फॉर प्लांट्स। ओके क्लियर है? डेफिनेशन वही होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइलम या डिवीजन। इसका एग्जांपल देख लेंगे क्या? बस ये फाइलम की अगर बात करें हम बेटा तो
इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे फिश, इसका साइंटिफिक जो क्लास है उसका नाम है पाइसेस, सबको पता है। फिश मछलियां जो पानी में रहती है। देन एम्फीबियन, AMPHIBI, एम्फीबियन कौन आएंगे इसके अंदर, जो ड्यूअल नेचर का होता है। एम्फी मतलब ड्यूअल होता है बेटा। अब ये दो वर्ड से बना है, एम्फी ड्यूअल, बायो लाइफ, दो लाइफ शो करेगा, पानी जमीन दोनों पे। एम्फीबियन पता है आपको, फ्रॉग, क्रोकोडाइल ये सब होते हैं, ठीक है एम्फीबियन। देन रेप्टेलिया, रेंगने वाला जीव, दिख रहा है ना, रेप्टेलिया रेंगने वाला जीव जो क्रीपी एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करता है, स्नैक आ गया ना, ओके रेप्टेलिया। उसके एप्स के अंदर बर्ड, कौन आ गया बेटा, पक्षी जितने भी हैं। एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ बेटा, क्लास। मैमल्स भी एक क्लास है जिसके अंदर ऐसे एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड होंगे प्रेजेंट। बर्ड्स, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सब क्लास हैं, ग्रुप ऑफ क्लास हैं, कम्स अंडर कॉमन फाइलम। इनका फाइलम क्या बेटा, सेम, कम्स अंडर कॉमन फाइलम कॉल्ड, इसका नाम क्या पता है, कोडाटा, CHORDATA, कोडाटा। कोडाटा के फाइलम कोडाटा, इसके अंदर कौन आ गया, फिश, एम्फीबियन पानी जमीन दोनों पर रहने वाला, रेप्टाइल रेंगने वाला उड़ने वाला पक्षी, एंड मैमल्स मेमोरी ग्लैंड इसमें होंगे, सब एक फाइलम में आ गए, नाम है कोडाटा। कोई दिक्कत, ये एग्जांपल हो गए हमारे, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। एंड देन लास्ट जो है वो है किंगडम, दिख रहा है बेटा, किंगडम का मतलब साम्राज्य। इसमें जैसे गांव होता है, छोटे मोटे सब जाति, अलग जात के गरीब अमीर सब रहते हैं ना, उसे किंगडम है। बहुत सारे प्राणी आएंगे, बहुत सारे प्लांट आएगा, बहुत सारे जीव आएंगे, सब छोटा को बड़ा को डेवलप को लेस डेवलप, तो वही किंगडम है। तो हम सिंपल वर्ड में एक ही बात बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम है ना, या डिवीजन कॉल्ड किंगडम। क्या होगा एग्जांपल, ऐसे 5 किंगडम है बेटा, हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हम एग्जांपल, ऑल एनिमल्स, जितने जानवर हैं, कम्स अंडर, दिख रहा है ना, कम्स अंडर सेम किंगडम, एक ही किंगडम में आएंगे। कॉल्ड, क्या नाम होगा उसका, एनिमेलिया, क्या नाम होगा उसका, एनिमेलिया, ठीक है। उसी तरह बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इसको आप नोट कर ले। ये दिख रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स, ठीक है, कम्स अंडर सेम किंगडम प्लांटिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया दूसरा। इसी तरह जितने भी और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन्स होते हैं ना, जितने प्रोकैरियोट्स है बेटा, वो किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे। जितने फंगी है सब किंगडम फंजाई में आ जाएंगे, वो सब डिटेल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग। तो ये हमारा 7 कैटेगरी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बेटा इसलिए जो है ना, क्या कहते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से कीजिएगा, है ना। फिर हमारा अब 1-2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे, क्वेश्चंस बनाइएगा, एनसीईआरटी लाइन में लाइन पढ़िएगा बेटा, है ना, बहुत जरूरी है ना। एनसीईआरटी बाहर नहीं जाना, हमने इतना एग्जाम्पल लिखा दिया बेटा ना, ये मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको और डिटेल चाहिए इस चैप्टर का, नोट्स चाहिए विद एग्जाम्पल्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आए, हमसे कांटेक्ट करें। आई विल प्रोवाइड यू द PDF फॉर्म ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ द क्लास 10th, 11th, 12th, सारा लेक्चर मिलेगा। बहुत जल्द हम 12th वालों के लिए भी लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्द, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस 11th के नोट्स मिलेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन दोस्त या कोई बड़े हो, सारा PDF फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और आपको मिलेगा। तो होप आप लोग सही है बेटा, अच्छे से तैयारी करना, मेडिकल क्रैक करना है ना। नोट्स पढ़िए, क्लास देखिए, हमारा वीडियो लेक्चर देखिए और एनसीईआरटी करना है। ओके।
थैंक यू एंड बाय बाय।